जब भगवान शिव और पार्वती माता अपने स्वर्गीय आसन पर विराजमान थे, उनके सामने उनके दो बच्चे गणेश और कार्तिकेय खेल रहे थे। गणेश की सुंदरता और बुद्धिमत्ता को देखकर पार्वती माता खुश थीं, जबकि कार्तिकेय का सुंदर रूप उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश से पूछा, बेटा, आपके पास किस तरह की दुनिया है? आपको कैसी दुनिया पसंद है? गणेश ने मान्य किया, माता, मुझे सर्वाधिक अनुभवपूर्ण और सार्वभौमिक दुनिया पसंद है। मुझे सभी के साथ अच्छा रहना है और सभी की सेवा करना है। पार्वती माता को इस उत्तर से खुशी हुई, लेकिन उन्हें एक आदर्श दुनिया की तलाश थी, जिसमें सभी कुछ सही होता और सभी खुश रहते होते। वे शिवजी के पास गईं और उन्होंने अपनी इच्छा बताई। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, हर दुनिया में कुछ न कुछ दोष होते हैं। इस संसार में पूर्णता नहीं हो सकती, लेकिन हमें हमारी दुनिया को सबसे अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। पार्वती माता ने ये सुनकर समझा कि उन्हें अपने पुत्र गणेश की सहायता चाहिए। वे गणेश के पास गईं और बताया, बेटा, हमें एक आदर्श दुनिया बनाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमारे साथ इस काम में लग सकते हो? गणेश ने खुशी खुशी सम्मति दी और उन्होंने कहा, माता पिता, मैं खुद को आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इसके बाद गणेश ने अपने ब्राह्मण रूप में रूप बदल लिया और अपने माता पिता के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए। वहाँ वे एक छोटे से गांव में निवास करने लगे और अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने लगे। गणेश के प्रति सभी लोग बहुत प्रेम और समर्थन थे, क्योंकि वह एक सच्चे और उदात्त मनोबल के साथ आए थे। उन्होंने लोगों की सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। एक दिन गणेश एक गांव में पहुंचे, जहां का राजा बहुत अन्याय कर रहा था। राजा के अधिकारी लोग लोगों की संतानों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर रहे थे और उन्हें कठिनाइयों में डाल रहे थे। लोग बहुत परेशान थे और कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। गणेश ने ये सब देखा और तय किया कि वह इस समस्या का समाधान करेंगे। वह गांव के सभी लोगों को एकत्र करके बोले, मुझे यकीन है कि हम सभी मिलकर इस अन्याय को दूर कर सकते हैं। हमें साथ मिलकर राजा से बात करनी चाहिए और उन्हें हमारे समस्या के बारे में जानकारी देनी चाहिए। लोग सभी को अपने नेता के रूप में मान लिए और उन्होंने राजा के पास जाकर उनसे अपनी समस्या के बारे में बात की। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग उसके पास आए हैं और उनकी शिकायत कर रहे हैं। राजा ने लोगों की शिकायत को सुना और उनके साथ बड़े ही उदार तरीके से व्यवहार किया। उसने तय किया कि वह अन्याय से बचाव के लिए कई सुधार करेगा और गिरफ्तार बच्चों को छोड़ देगा। गणेश के प्रेरणादायक कथन और नेतृत्व की बदौलत यहाँ के लोगों ने अपने हक के लिए संघर्ष किया और अपनी समस्या का समाधान पाया। गणेश ने एक समर्थन समूह का गठन किया और उन्होंने राजा को अन्याय करने से रोका। राजा ने इस समस्या का समाधान किया और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। लोग अब खुश थे और गणेश की मदद के लिए आभारी थे। इसके बाद गणेश और उनके माता पिता ने और भी कई समस्याओं का समाधान किया और अन्याय के खिलाफ लड़ा।